मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज वीडियो नंबर 16 हिंदी वितान भाग 1। आज हम प्रश्नोत्तर लेकर आए। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग इसकी राइटर हैं। इसकी स्टोरी मैंने कल आपको समझाई थी, आपकी समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ इसे एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखें और सुने इस वीडियो को दो चार बार। इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसके प्रश्न उत्तर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं, स्टोरी को नहीं लिखना है। किताब है आपके पास, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इस वीडियो को बार बार एक दो बार देखोगे सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी इसकी स्टोरी क्या है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो नंबर 16 मैंने कहा था ये आपको अपनी कॉपी में भी उतारने हैं। कॉपी बोले तो उत्तर पुस्तिका में। ठीक है छात्रों, चलिए आज हम बात करते हैं इसके परीक्षा उपयोगी प्रश्न, यानी परीक्षा में पूछे जाने वाले। बुक के पीछे जो दिए होंगे वो इसमें नहीं है, हो सकता है एक दो हो जाए, लेकिन आपको वहाँ अलग से ही प्रश्न आते हैं। अगर स्टोरी आपको पता है तो आप तभी इसका प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, तो हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका मृदुला गर्ग के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपको आंसर कैसे लिखना देखिए। नंबर 1 यानी निम्न प्रकार से हैं इनकी विशेषताएं। यद्यपि लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था पर वे नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थीं। नंबर 2, लेखिका अध्ययनशील तथा सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाली महिला थीं। शिक्षा के प्रति विशेष लगाव रखती थी तथा नाटक में अभिनय करना भी उनकी रुचि थी। उन्होंने स्कूल खोलने में भी सफलता पाई थी। ये मैंने आपको बताया था। लेखिका जो थी मृदुला गर्ग, उनके व्यक्तित्व की ये विशेषताएं बताई हैं, पूरे पाठ में इनकी बातें आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जहाँ मैं ये एरो लगाता हूँ इससे पीछे क्वेश्चन है और इसके एरो के बाद ये आंसर है। ठीक है, देखिए लेखिका मृदुला गर्ग के बागलकोट में स्कूल खोलने के प्रयास का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि अब आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। देखिए आपसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। बागलकोट में स्कूल खोलने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किया था, तो अब हम बताते हैं। यानी कर्नाटक में जो स्कूल खोला था, जिसको खोलने में बड़ी दिक्कतें आई। देखिए कर्नाटक जाने पर लेखिका मृदुला गर्ग ने बागलकोट कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की, परंतु क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। लेखिका ने अनेक परिश्रमी लोगों की मदद से वहां अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलकर उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी। लेखिका के इस कार्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ठान लेने पर कोई भी कार्य संपन्न किया जा सकता है। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। अब प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा नहीं था फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे प्रभावित थीं, तो क्यों, ये आपको बताना है। और किस घटना के आधार पर लेखिका की नानी ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजने का दायित्व किसे सौंपा और क्यों। तो देखिए इसमें ये भी आया था, मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका आंसर है, नानी शब्द को सुनते ही मन में प्रेम करने वाली महिला का चित्र उभर आता है और एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आता है जो सामने न होते हुए भी हर समय मन में रहता है। लेखिका की नानी परंपरागत रूप से अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली, आज़ादी के लिए जुनून रखने वाली, ममतामयी माँ, आज़ाद ख्यालों वाली स्पष्टवादी महिला थी। उनकी बेटी का विवाह अंग्रेजी साहबों के आज्ञाकारी से न होकर किसी आज़ादी के सिपाही के साथ हो, यह अभिलाषा थी। अपनी बेटी के लिए स्वतंत्रता सेनानी वर खोजने का आग्रह उन्होंने किया अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से। प्रश्न नंबर 4, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी किस स्वभाव की थीं, उनके जीवन की कौन सी बात बहुत चर्चित है। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखकर परिवार में उनके प्रति आदर सम्मान का कारण लिखिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होता है और उसका आंसर हमें देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी प्रगतिशील स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक तथा देश प्रेमी महिला थी। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी दिखाई। उन्होंने अपने पति से उनके मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने अपने पति से कभी
खुलकर बात नहीं की, लेकिन प्यारेलाल से बेटी के लिए आज़ादी का सच्चा सिपाही वर के रूप में तलाश करने के लिए वचन लिया। वे नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अंग्रेजी की नौकरी करने वाले अंग्रेजों की नौकरी करने वाले भारतीय से हो। नंबर 1, अब देखिए इनकी खासियत। वे सुंदर तथा पढ़ी लिखी थीं। वे ईमानदार, निष्पक्ष तथा सच का समर्थन करने वाली महिला थीं। नंबर 3, वे किसी की गोपनीय बात को प्रकट नहीं करती थीं। नंबर 4, अच्छी सलाहकार थीं। नंबर 5, वे एक परंपरावादी व पर्दानशी महिला थीं। नंबर 6, नानी जी विलायती संस्कृति से प्रभावित थे, परंतु नानी अपनी ही जीवन शैली में रहीं और अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थीं। उनमें आज़ादी की भावना बहुत प्रबल थी। आगे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि चोर का भी हृदय परिवर्तित हो गया। ये आपको मैंने घटना सुनाई थी। एक घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे, वे शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गईं। तभी चोर सेंध लगाकर उसी कमरे में घुस गया जिसमें माँ सोई हुई थी। माँ ने चोर से ही कुएं से लोटे में छानकर पानी लाने को कहा। वह घबरा गया और अकबका कर पानी भरने चल दिया। चोर कुएं से पानी लेकर आया और माजी से आधा लोटा पानी पिया और आधा चोर को पिला दिया। इस प्रकार उससे माँ बेटे का संबंध बना लिया और कहा कि चाहे तो चोरी कर या खेती। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर खेती करने लगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, हमारे सामने अनेक महिलाएं, ये क्वेश्चन है, हमारे सामने अनेक महिलाएं रोज दिखाई पड़ती हैं। किसी किसी की बातें हमें बहुत प्रभावित करती हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका मृदुला गर्ग अपने साथ की किन औरतों से प्रभावित थीं और क्यों। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मृदुला गर्ग अपनी, ये आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इसका उत्तर अब मैं जो लिखवा रहा हूँ ये समझ लीजिए इससे। मृदुला गर्ग अपनी नानी, परदादी, छोटी बहन रेणु से प्रभावित थीं। देखिए अब किस किस महिलाओं के नाम ले रही हैं। नानी ने बेटी के लिए मनचाहा वर चुना, परदादी ने लड़की की कामना की, रेणु ने अपने नज़रिए से जिंदगी का आनंद लिया। वे रूढ़िवादी परंपरा से हटकर चलती थीं। लड़के की मन्नत तो सभी मांगते हैं, परदादी ने लड़की की मन्नत मांगकर सबको हैरान कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिलेरी तथा कन्या और पुत्र में समानता वाले अच्छे विचार का भी परिचय दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, ऐसे भी आ जाता है प्रश्न। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका मृदुला गर्ग के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर एरो, जहाँ मैंने एरो लगा रखे हैं वहाँ से आंसर शुरू। कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में कोई ढंग का स्कूल नहीं होने के कारण लेखिका ने बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की। वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम होने के कारण लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को शिक्षा पाने लायक सिद्ध किया। बिशप से सहायता न मिलने के कारण लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषा में पढ़ाए जाने वाला प्राइमरी स्कूल खोला व कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। देखिए कितना बढ़िया काम किया। अब प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, अपराध करने पर दंड दिया जाता है मगर फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसे प्रश्न आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। मात्र दंड ही किसी अपराध का विकल्प नहीं होता, सिद्ध कीजिए। ऐसा इस पाठ में कहाँ हुआ है कि दंड ही देना पड़े अपराधी को? तो वो चोर वाली कहानी आपको याद आ गई होगी। मात्र दंड द्वारा हम किसी को नहीं सुधार सकते। भावनात्मक प्रेम व समझाकर किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अपराधी को दंड देने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए, साथ ही उसकी परिस्थिति को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने पहली बार भूख या अन्य मजबूरी बस कोई अपराध किया हो, तो इसलिए हमें सोच विचार करना चाहिए। जरूरी नहीं है उसने अपराध किया हो, कारणों का पता लगाना चाहिए हमें। ठीक है बेटा। अतः प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम द्वारा माफ़ करके हम किसी को सही रास्ते पर ला सकते हैं, जैसा कि लेखिका की माँ ने किया। एक चोर को उन्होंने भावनात्मक रिश्ते द्वारा नेक इंसान बना दिया। तो आपकी समझ में आ गया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं अब।
कहा जाता है कि महिलाएं शक्तिशाली होंगी तो समाज भी शक्तिशाली बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी ओर से सुझाव दीजिए, या आपको अपने सुझाव देने किस तरीके से बनाया जा सकता है महिलाओं को सुदृढ़। तो यहाँ पे कुछ विचार लिखे, इनको समझिए। सबसे पहले महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य है, उसके बाद समाज को जागरूक किया जा सकता है। महिलाओं को अनेक उनके मूल स्वभाव से परिचित करवाना होगा, क्योंकि उनमें सृजन की अद्भुत शक्ति होती है। अपनी आत्मरक्षा के उपाय खुद करने हैं। ऐसी हिम्मत व साहस की भावना भरकर उनका आत्मबल बढ़ाया जा सकता है। लिंग भेद को समाप्त करके भी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। ऐसे आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है छात्रों, आगे अब है क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका ने अपनी नानी और माँ का एक चित्र खींचा है। चित्र खींचने का मतलब चित्र नहीं बनाना, यानी जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसी प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घटना हमारे सामने हो रही हो। तो उसका वर्णन कीजिए। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा, आंसर कैसे लिखना है। तो कभी वहाँ चित्र बनाने लग जाए। चित्र नहीं बनाने, यानी जब हम पढ़ें तो एकदम चित्र बने। लेखिका की नानी अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली स्त्री थी। वह शांत स्वभाव, घरेलू पारंपरिक जीवन जीने वाली साधारण महिला थी। यद्यपि वह प्रत्यक्ष रूप में आज़ादी के आंदोलन में भागीदार नहीं हुई, परंतु अपने निजी जीवन में गांधी जी के स्वदेशी विचारों का भली भांति पालन करती रहीं तथा अपनी बेटी का विवाह भी स्वतंत्रता सेनानी से ही किया। संक्षेप में, लेखिका की माँ शांत स्वभाव, गंभीर, समझदार, देश प्रेमी, सत्य बोलने वाली, सूझबूझ वाली, हिम्मत वाली महिला थी। ठीक है छात्रों, आपकी समझ में आगे होंगे प्रश्नोत्तर। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर उतारने हैं। ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से आंसर आपको देना है। हो सकता है इससे अलग प्रश्न आपसे पूछा जाए, परंतु अगर आपको इसकी कहानी अच्छी तरह पता है तो आप इसका उत्तर अच्छी प्रकार से, किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।